नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के बीरामगुड़ा रामचंद्रपुरम में स्थित श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम में, जो इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण लगभग 6ठी शताब्दी में हुआ था। यहाँ भगवान मल्लिकार्जुन यानी शिव और माता ब्रह्मरंबा की आराधना होती है। मंदिर परिसर शांत और पावन है और साथ ही बालाजी, हनुमान, नवग्रह और सुब्रमण्य स्वामी के उप मंदिर भी दर्शनों के लिए उपलब्ध है। दर्शन के समय रोजाना सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 से रात 8 बजे तक रहते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि और कार्तिक मास के विशेष उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आने पर पारंपरिक परिधान धारण करना उचित है। अगर आप हैदराबाद में हैं तो इस दिव्य धाम के दर्शन अवश्य करें और ऐसे ही आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी किसी मंदिर की घंटियों में छुपी फुसफुसाहट सुनी है? बीरामगुड़ा रामचंद्रपुरम का श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम। यहाँ कदम रखते ही हवा थोड़ी भारी लगती है, जैसे दीवारें किसी पुराने रहस्य की रखवाली कर रही हो। लोक कथा कहती है, रात की अंतिम पहर में दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आरती में शामिल हो। कुछ भक्तों का विश्वास है कि गर्भगृह के बाहर खड़े खड़े भी मन की अनकही प्रार्थनाएं भीतर तक पहुंच जाती है और उत्तर घंटियों की अनुनाद में लौटकर मिलता है। ध्यान से सुनिए, वो धीमी सी धुन, तुलसी और चंदन की मिली खुशबू और फर्श पर पड़े पुराने निशान, किसी प्राचीन कथा के सुराग जैसे। कहा जाता है, यहाँ शिव और माता ब्रह्मरंबा की कृपा अचानक बिना संकेत के जीवन मोड़ देती है। बस विश्वास चाहिए। आज हम इस मंदिर के उन्हीं अनदेखे पड़ावों की दहलीज पर खड़े हैं। धीमे कदमों से भीतर आइए। इन पत्थरों पर समय ठहरा नहीं, कुछ कह रहा है। देखिए इन स्तंभों को। ऊपर बेलबूटों के बीच छुपे छोटे से त्रिशूल, नाग और कमल के संकेत, मानो किसी गुप्त भाषा की वर्णमाला हो। दरवाजे की चौखट पर सूक्ष्म नक्काशी, देव, गण और यक्ष, लेकिन एक आकृति हमेशा आधी रोशनी में रहती है, जैसे पहचानने से इनकार कर रही हो। मंडप की छत पर केंद्र का वृत्त यंत्र जैसा, 4 दिशाओं में फैलती रेखाएं और बीच में बिंदु। क्या ये केवल सजावट है या ध्यान का कोई पुराना कोड? इन शिलालेखों पर उभरे अक्षर, कुछ स्पष्ट, कुछ घिसे हुए, फिर भी बीच बीच में एक ही मंत्र बार बार लौटता दिखता है, जैसे मार्गदर्शन दे रहा हो। यहीं ठहरो, उत्तर यहीं है। गर्भगृह की दहलीज के पास 2 सूक्ष्म आकृतियां, एक वरदान देती, दूसरी पहरा देती। कहते हैं, जिनकी नज़र मिल जाए उनकी मनोकामना दिशा पकड़ लेती है। और शिखर की तराशी हुई पत्तियां हवा के साथ ऐसी थरथराती लगती हैं, जैसे किसी अनकहे सत्य पर पर्दा डाल रही हो। इन दीवारों की हर रेखा, हर खांचा कोई कथा नहीं, एक पहेली है। क्या आप इसे पढ़ पाएंगे या ये आपको पढ़ लेगी? कहते हैं, इस देवस्थानम में शिव केवल शिव नहीं, मल्लिकार्जुन बनकर हर श्वास में बसते हैं और उनके साथ माता ब्रह्मरंबा, जैसे चंदन की महक में घुली कोई अदृश्य छाया। गर्भगृह के पास खड़े हों तो एक अनकहा संतुलन महसूस होता है। भीतर तप, बाहर करुणा। एक ओर डमरू की मूक थरथराहट, मानो समय को धीरे धीरे खोल रही हो। दूसरी ओर माता की कोमल दृष्टि, जो उसी समय आपकी बेचैनी सिल देती है। रहस्य यहीं गाढ़ा हो जाता है। आरती की लौ जब हल्का सा झुकी दिखती है तो लगता है जैसे महादेव और माता आपस में मौन संवाद कर रहे हों। एक क्षण संयम, एक क्षण स्नेह। मान्यता है, जो भक्त सच में 2 दिलों के बीच फंसा हो, कर्तव्य और इच्छा, उसे यहाँ उत्तर मिल जाता है। शिव दिशा देते हैं, पार्वती राह को सरल बना देती है, और जब घंटियां एक साथ गूंजती हैं
तो लगता है जैसे कैलाश से आशीष का झोंका यहीं उतर आया, जहाँ न आदर अकेला है न प्रेम, दोनों साथ, दोनों संपूर्ण और दोनों रहस्य की तरह बस महसूस होते हैं। नंदी की शांत दृष्टि के पार, जहाँ दीपक की लौ सबसे स्थिर होती है, वही लगता है जैसे महादेव का ध्यान फैलकर पूरे मंडप को ढक लेता है। अभिषेक की धार जब शिवलिंग पर गिरती है तो हर बूंद में डमरू की लय सुनाई देती है, धीमे ठहरे हुए सुर। और उसी क्षण ब्रह्मरांबा की उपस्थिति जैसे तुलसी की हल्की सुगंध बनकर चारों ओर घुल जाती है। ब्रह्मारांबा, भ्रमर, मधुर गुंजन। कहते हैं अगर आप आंखें मूंद लें तो वो सूक्ष्म गूंज कानों से नहीं, भीतर से सुनाई देती है। एक कोना ऐसा भी है जहाँ त्रिशूल की परछाई संध्या के वक्त ठीक दहलीज पर गिरती है। भक्त मानते हैं ये संकेत है, यही रुको, उत्तर यही मिलेगा। द्वार पर चढ़े बेलपत्र जैसे माता की स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, तप और स्नेह का संतुलन। आरती के अंतिम घुमाव में ज्योति जब क्षण भर को मंद पड़ती है तो लगता है शिव पार्वती ने मौन आशीर्वाद दे दिया। अनकही प्रार्थनाएं स्वीकार, अनदेखी राहें प्रशस्त। यह रहस्य बताया नहीं जाता, सांसों में उतरता है और मन बिना शब्दों के समझ जाता है। द्वार पर बैठा नंदी, आंखें अचल, फिर भी जैसे सब देख रहा हो। कहते हैं जो मन की बात बिना बोले समझ ले वो नंदी है। उसके कानों के पास अगर धीरे से इच्छा कहो तो घंटियों की अगली धुन में उत्तर छुपा मिलता है। ध्यान से देखिए, गर्दन की रेखाओं में एक सूक्ष्म त्रिशूल और माथे पर समय की महीन धूल, मानो सहस्र आरतियों के साक्षी हों। बाहर के स्मारकों पर चलिए, स्तंभों की जड़ में कमल की पत्तियां, जिन पर ओस नहीं टिकती। भक्त मानते हैं यहाँ आशीर्वाद कभी ठहरकर बोझ नहीं बनता, बस मार्ग बन जाता है। प्राकार की दीवारों पर छोटे छोटे चिन्ह, नाग, बेल और एक आधी सी आकृति, जैसे दरवाजे की रखवाली करती हो। संध्या में जब परछाइयाँ लंबी हो जाती हैं, शिखर की नक्काशी हवा के साथ फुसफुसाती है। कौन आया, क्या मांगा, किसे राह मिली। और फिर लौटते हैं नंदी की ओर। उसके खुरों के पास पड़े बेलपत्र, तेल के दीप की हल्की लौ और दहलीज पर ठहरा एक क्षण। ऐसा लगता है एक अदृश्य संवाद पूरा हुआ। नंदी ने सुन लिया, मंदिर ने स्वीकार लिया और राह चुपचाप खुल गई। आरती की लौ अब धीमी हो चली है। मंदिर के आंगन में हवा थम सी गई है। नंदी की स्थिर नज़र, शिखर की फुसफुसाती नक्काशी और घंटियों की अंतिम अनुनाद। लगता है जैसे आज की बात यहीं पूरी नहीं हुई, बस विराम लिया है। कहते हैं श्री मल्लिकार्जुन और माता ब्रह्मरंबा का आशीष शब्दों से नहीं, संकेतों से मिलता है। दीपक की थरथराहट, बेलपत्र की हल्की सरसराहट और मन में उठता वो अनकहा विश्वास। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो शब्दों में नहीं ढलता, तो अगली बार जब आप यहाँ आएँ, दहलीज पर एक क्षण ठहरिए, आंखें बंद कीजिए। जवाब शायद घंटियों की अगली गूंज में लौट आए। हम यही रुकते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य बताने के नहीं, अनुभव करने के होते हैं। यदि इस दिव्य शांति ने आपको भी छुआ हो, तो इस यात्रा को अपने प्रियजनों तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगले दर्शन में, एक नई कथा, एक नए संकेत के साथ। तब तक ये पवित्र निस्तब्धता आपके भीतर उजाला करती रहे।